महारास या रास लीला या प्रभु के सबसे मनोहर रूप से मिलन या आत्माओं का परमात्मा से मिलन या कह लो एक निश्चल प्रेम या जिसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, जिसमें पाठ पूजा काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ निश्चल प्रेम काम आता है, जिसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वो था कान्हा का राधा और गोपियों संग किया गया महारास लीला, जिसमें समय की चाल थम गई थी, चंद्रमा अस्त ही नहीं हुआ तथा ना ही सूर्य उदय हुआ, यमुना का पानी रुक सा गया था और गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण बस गए थे। कान्हा के द्वारा किया गया महारास इतना अत्यधिक मनोहर और प्रेम से परिपूर्ण था कि केवल कल्पना मात्र से ही वह हमारे हृदय को भावपूर्ण कर देगा। तो सोचिए, जो इसकी साक्षी बनी गोपियां थी उनकी क्या दिशा हुई होगी। आज हम आपको कान्हा के द्वारा किए गए उसी महारास के बारे में बताएंगे। राधा व सभी गोपियों ने मिलकर महागौरी का व्रत किया था। इसमें वह गोपियां भी थी जिनका विवाह हो चुका था तथा वो भी थी जो अभी तक कुंवारी थी। महागौरी ने प्रसन्न होकर सभी को दर्शन दिए तथा उनसे पूछा कि वे क्या चाहती हैं। सभी के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि जिन परम भगवान ने स्वयं गोकुल गांव में एक ग्वाले के रूप में जन्म लिया है, वे उन्हें पाना चाहती है, वे उन्हें प्रेमी पति के रूप में पाना चाहती है। महागौरी ने सभी के हृदय की बात को जान लिया तथा आशीर्वाद दिया और कहा, आज से 3 माह के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा की मनोहर रात्रि को उन्हें वो अपना मनवांछित वर प्राप्त होगा और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये कहकर महागौरी अंतर्ध्यान हो गई। शरद पूर्णिमा तक राधा व गोपियों की दशा क्या थी? उसके बाद गोपियों के लिए 3 मास का समय बिताना बहुत ही कठिन था। वे जो भी कार्य करती उनका मन केवल कान्हा में ही होता। सभी का मन उस रात्रि की प्रतीक्षा में था। ये मनोदशा ऐसी थी जैसे मानो किसी अपने से विरह की होती है। चेतना में, स्वप्न में सभी को कान्हा की ही छवि दिखाई पड़ती। इसी प्रकार 3 मास का समय व्यतीत हो गया और शरद पूर्णिमा की वह मनोहर रात भी आ गई। उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण में निकले थे। वह अपने दिव्य प्रकाश से मथुरा के जल को और निर्मल कर रहे थे। वनों में सुंदर पुष्पों की सुगंध लहरा रही थी। तितलियां तथा भंवरे विचरण कर रहे थे तथा गोपियां अपने काम में व्यस्त थी कि अचानक से कान्हा ने यमुना किनारे 3 मास के पश्चात मधुर ध्वनि में बंसी बजाना शुरू कर दिया। उस समय कोई गोपी सो रही थी तो कोई भोजन कर रही थी, कोई गाय का दूध दूह रही थी, कोई चंद्रमा को निहार रही थी। अचानक से कान्हा की बंसी की मधुर ध्वनि हवा के साथ बहती हुई गोपियों के कानों तक पहुंची तो सभी की धड़कनें मानो थम सी गई थी। उस समय सभी बेसुध हो गई तथा अपने सभी काम छोड़कर उस धुन की दिशा में भागने लगी जहां पर बंसी बज रही थी। किसी किसी गोपी के केश बंधे हुए ही नहीं थे तो किसी की साड़ी का पल्लू नीचे गिर चुका था। कोई सीधे शयन कक्ष से उठकर जा रही थी तो कोई नंगे पैर चल पड़ी थी। उन्हें आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन गोपियों की जो दिशा थी उसे शायद ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता हो। स्वयं राधा ने जब कान्हा की मुरली की धुन सुनी तो वो यमुना किनारे नंगे पैर दौड़ पड़ी थी। उनके मार्ग में एक विषैला सर्प बैठा था, लेकिन राधा कान्हा के प्रेम में ऐसा खोई थी कि उन्हें वह सर्प भी दिखाई नहीं पड़ा। वह केवल कान्हा की बंसी की दिशा में दौड़े जा रही थी। कृष्ण व गोपियों की महारास लीला कैसी थी? जैसे ही राधा तथा गोपियों का संग यमुना किनारे पहुंची तो कान्हा को देखकर बेचैन हो उठी। कान्हा अपने दिव्य मनोहर रूप लिए बंसी बजा रहे थे। राधा उनके पास गई। वह सभी गोपियां उनके चारों ओर खड़ी अपने कान्हा को निहारने लगी। कान्हा बंसी की धुन बजा रहे थे।
वह राधा नाच रही थी। कान्हा भी राधा के संग नृत्य करने लगे। जब कान्हा ने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें सभी गोपियों की आंखों में एक बेचैनी सी दिखाई दी। वे सभी उन्हें पाना चाहती थी, वह उनके साथ नृत्य करना चाहती थी। कान्हा ने सभी गोपियों की इच्छा पूर्ण की तथा अपनी माया के प्रभाव से गोपियों की संख्या के जितने कान्हा का निर्माण किया। सभी गोपियां अपने कान्हा को पाकर भाव विभोर हो उठी। उसके बाद महारास लीला का आरंभ हुआ, जिसमें सभी गोपियां कान्हा संग मुरली की धुन पर नृत्य कर रही थी तथा उनके प्रेम में डूबी हुई थी। ये दृश्य इतना मनोहर था कि चंद्रमा अपने स्थान पर 6 माह के लिए ठहर गया था तथा अगला सवेरा 6 माह के बाद हुआ था, अर्थात ये महारास लीला 6 माह तक चली थी। उस समय पूरे स्वर्ग लोक में नृत्य हुआ था तथा भगवान शिव शंकर व ब्रह्मा आनंदित व प्रेम में डूब गए थे। यमुना का जल निर्मल हो गया था तथा स्वयं भगवान शिव इस महारास को देखने गोपी बनकर आए थे। इस प्रेम रस से मिले आनंद को शायद ही संपूर्ण रूप से विश्व की किसी भी भाषा के शब्दों में व्यक्त किया जा सके, क्योंकि ये केवल और केवल कान्हा को अपने हृदय में पाकर ही अनुभव किया जा सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण श्रीमन नारायण नारायण।